देश भर में जिस समय बाबा सिद्दीकी की सनसनीखेज हत्या का चर्चा है, तब ऐसी ही चर्चा मध्य प्रदेश से जुड़े मामले की भी की जा सकती है। हम पहले ही बता दें कि इस सारे विषय में हम किसी को भी दोषी या बेगुनाह नहीं बता रहे। बात अशोक वीर विक्रम सिंह की है। सिंह समर्थकों के बीच आदर और विरोधियों के बीच आतंक के साथ भैया राजा कहकर पुकारे जाते हैं। जब ये आरोप लग रहे हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या जेल में बंद माफिया सरगना लॉरेंस बिश्नोई ने की है, तब याद आता है वह समय जब नैनीताल की जेल में बंद भैया राजा ने मध्य प्रदेश की पवई सीट से सन 1990 में विधानसभा का चुनाव जीता था। इसे एक साल पहले कांग्रेस के उस समय के दिग्गज नेता बूटा सिंह के भतीजे की हत्या कर दी गई थी। तब सियासी जगत में चर्चित नाम अकबर अहमद डंपी के ठिकाने पर यह सनसनीखेज कत्ल हुआ था। भैया राजा भी इसमें आरोपी थे। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। लॉरेंस आज देश भर में खौफ का पर्याय है और विधायक बनने के पहले से लेकर अपने लगभग पूरे जीवन काल में भैया राजा भी पवई और आसपास आतंक का दूसरा नाम बने रहे। चुनाव के दौरान वह जेल में बंद रहे और पवई में हालत ये थी कि विरोधी दलों के उम्मीदवार भी डर के मारे प्रचार के लिए बमुश्किल ही हिम्मत जुटा पाते थे। इस चुनाव की कवरेज के लिए गए एक पत्रकार आज भी बताते हैं कि उस समय पूरा पवई में मोहर लगाओ हाथी पर या गोली खाओ छाती पर, लाश मिलेगी घाटी पर वाले नारे की दहशत थी। भैया राजा 1989 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत गए थे। इन चर्चाओं का सच तो नहीं पता, लेकिन तब ये कहा जाता था कि अशोक वीर की गढ़ी में उनके न जाने कितने ही विरोधियों को मगरमच्छों करने वाला बना दिया गया। लेकिन भैया राजा का ये रसूख एक हद से आगे नहीं टिक सका। पवई के लोगों को भी अखबारों का वह चित्र आज भी याद होगा जिसमें भैया राजा को भोपाल में बतौर विधायक मिले सरकारी बंगले का सामान सरकार ने सड़क पर रखवा दिया था, क्योंकि विधायक न रहने के बाद भी उन्होंने बंगला खाली नहीं किया था। हालात बदले तो अशोक वीर विक्रम ने पत्नी आशा रानी को पवई से भाजपा विधायक बनवा दिया, लेकिन फिर एक नौकरानी और रिश्तेदार युवती की हत्या के मामले में सिंह दंपत्ति जो कानून के जाल में उलझे, तो फिर उनके लिए हालात कभी भी सुलझ नहीं सके। जेल में रहने के दौरान ही अशोक वीर विक्रम सिंह ने बीमारी से दम तोड़ दिया और पवई से आतंक का एक लंबा अध्याय समाप्त हो गया। अब हमें भी आज की बात समाप्त करने की अनुमति दीजिए और फिर मिलते हैं। इस खबर को लिखा था हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार रत्नाकर त्रिपाठी जी ने। मेरा नाम ऋषिका, आप देख रहे थे अनादि टीवी एमपी। शुक्रिया।